शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, ये किसके अल्फाज हैं? शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, ये अल्फाज हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब के। हैं किस मामले में? बुनियादी छोटी सी चीज जो सवाल दुनिया में उठता ही नहीं है, कचरा उठाना। सिंध गवर्नमेंट कचरा नहीं उठा पा रही। कराची गंद का ढेर बनाया हुआ है, सबको मालूम है, बार बार आके चीफ जस्टिस कहते हैं, लेकिन गंदगी दूर नहीं होती है। जो सॉलिड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है ये वजीर आला के अंडर आता है, इसका मेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका बल्दिया के गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि मुराद अली शाह साहब कराची में गंद फैला रहे हैं, गंद कर रहे हैं। ये कहा है आज शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। बहुत सारी बातें की हैं, जब भी वो आते हैं लताड़ देते हैं सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को। करप्शन, लीज बिकती है, अप्रूवल प्लान्स बिकते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में लोग बैठे हुए हैं, चीजें बेच रहे हैं, पैसे दें, अप्रूवल लें, लीज लें, जाएं। कई सालों से धंधा चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कम कहा है, लेकिन ये लफ्ज जो है शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, ये कलक का टीका बन गया सिंध गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि ये किसी सियासतदान ने नहीं कहा, ये किसी तज्जियाकार ने नहीं कहा, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दी हैं। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। और तकलीफ भी हुई, तकलीफ इस बात पे हुई कि चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। अब अदलिया के बात कर रही है, इससे पहले रिमार्क से कुछ तो खुदा का खौफ करो, वो थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के मामले में। 3 डिवीजन के अंदर इम्तिहानात हुए एक ही दिन में, 12,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स के, हैदराबाद, सक्खर एंड लाड़काना, एक ही दिन में टेस्ट हुए। उसी दिन के अंदर टेस्ट के पेपर देख लिए गए, उसी दिन लिस्ट लगा दी गई, उसी दिन इंटरव्यूज हो गए और सेम डेट के अंदर नौकरियों के लेटर जारी कर दिए गए। और किसी को लिखना बोलना पढ़ना नहीं आता था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए थे, कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो खुदा। और डिप्टी एडवोकेट जनरल कोई जवाब नहीं दे पाए थे कि मुझे टाइम दे, मैं पूछ के आऊं। आज फिर यही सीन, इसी तरह का मामला। सिंध गवर्नमेंट किसी सूरत में भी डिलीवर करने को तैयार नहीं है। हम तनकीद करें बुरा मानते हैं, कोई और सहाफ़ी तनकीद करे, तज्जियाकार तनकीद करे, बुरा मानते हैं, अपोजिशन कहे बुरा मानते हैं। लेकिन क्या जज साहिबान भी इस तरह की गुफ्तगू करेंगे जिसे बुरा मानना चाहिए? मेरा ख्याल है इसकी का एहतराम और कोई इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। मैं देखता हूं बड़ी बड़ी लंबी लंबी मीटिंगें मुराद अली शाह साहब करते हैं, किसी एक मीटिंग का ग्राउंड पे रिजल्ट नजर नहीं आता। इतनी अच्छी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं तर्जुमान साहिबान, इतनी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं हमारे, मैं क्या नाम लूं, नाराज हो जाते हैं। भाई मेरा या किसी भी मीडिया के पर्सन का गुफ्तगू करने का बुनियादी मकसद ये है कि तो सबसे बड़ी पार्टी है ना पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ के लोग तो बहुत ट्रेंड हैं, तनकीद को पॉजिटिव लें, चीज़ों को डिलीवर करें। वो ही सारा सिनेरियो, वही मलबा, वही आके गिरा है सिंध गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर, जो बार बार बात कर रहे थे। कभी खंभों के अंदर गड़बड़ है, 2 अरब 7 अरब रुपए के खंभे चोरी हो गए, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट करप्शन की नजर हो गया। स्कूल की डेस्कों का मामला है, मज़ारात और मसाजिद का फंड खा लिया। कायदे आजम का जो रेजिडेंसी थी, जो कि मैंने गलत कहा था, हेरिटेज, ये हेरिटेज नहीं बल्कि ये मतरूका अमलाक है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल प्रोग्राम करूंगा। मतरूका अमलाक किया, इसको कोई भी टच नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम तो क्या, कोई भी तरमीम लेकर आ जाए, मतरूका अमलाक को कोई टच नहीं कर सकता। नेहरू लियाकत एक्ट के तहत जो 1940-50s के अंदर साइन हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा का डॉक्यूमेंट भी मैंने निकाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आइंदा किसी प्रोग्राम में। इसको टच नहीं किया जा सकता। हेरिटेज वेरिटेज तो ठीक है, वो सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन टच नहीं किया जा सकता इसको। 18वीं तरमीम के तहत अवारी होटल के सामने कायदे आजम की रेजिडेंसी, जिसको म्यूजियम का दर्जा दिया हुआ है, उसको जनाब आली हवाले कर दिया और वहां पे फिर
अच्छी बात है कि अपोजिशन ने शोर मचाया है और एमक्यूएम को भी शोर मचाना चाहिए, पीएसपी को भी मचाना चाहिए, जमात इस्लामी को भी मचाना चाहिए कि इस तरह कराची को ना बेचें, ओएलएक्स पे लगा के कराची को ना बेचें, इस तरह बेच रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जो कहा है, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, ठीक कहा है, जाहिर है जज साहब ने कहा है तो ठीक ही कहा है, लेकिन बहरहाल मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि सिंध गवर्नमेंट इन तमाम चीजों के बावजूद भी परफॉर्म करने के साइड पर नहीं आ रही है। एक से बढ़ के एक केस आ रहे हैं, हेल्थ के शोबे में, इरिगेशन के शोबे में, वर्क्स एंड सर्विसेज के अंदर, औकाफ के शोबे के महकमे के अंदर, हर जगह बस पैसा खाया जा रहा है और पेपर सामने आ रहे हैं, एंटी करप्शन के पेपर सामने आ रहे हैं, नैब के पेपर सामने आ रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि एक मंसूबे के तहत सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है। ओ भाई, एक मंसूबे के तहत 12,000 अरब रुपए खा लिए गए, वो कौन सा मंसूबा था? सियासतदानों को कैसे बुरा मनाए? सियासतदान काम करेंगे, लोग इज्जत करेंगे, लोग प्यार करते हैं, सियासतदानों को लेकर आते हैं, सियासी जमातों को जितवाते हैं, फिर वो इख्तियार में आते हैं, वो डिलीवर करते हैं, तो लोग कहते हैं कि अच्छा काम किया। अगर वो काम नहीं अच्छा कर रहे होते तो लोग शोर मचाते हैं, मीडिया शोर मचाती है, मीडिया लोगों का शोर मचाना, सियासतदानों का शोर मचाना तो अपनी जगह, लेकिन जब अदालत कह दे शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, बहुत तकलीफ हुई। अब अगला मरहला यह है जो दुख का मरहला है, बहरहाल सिंध हुकूमत की जो भी परफॉर्मेंस है वो सबके सामने ही है। सिंध हुकूमत ने अप्रूवल दे दी है, लीज दे दी है, हर चीज दे दी, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा नस्ला टावर किया। नस्ला टावर से मुतालिक उन्होंने फैसला दिया है जो इम्पॉर्टेंट था कि किसी तरह नस्ला टावर को तोड़ने से बचाया जाए। नस्ला टावर का अप्रूवल कैसा हुआ, नस्ला टावर के सारे मामला को किस तरह से देखा गया। तीसरे पाकिस्तान ने कहा है कि सारी चीजें यहाँ पे बिकती हैं, सिंध के अंदर सब कुछ बिकता है, सब कुछ बिकता है। चीफ जस्टिस कहते हैं यहाँ पे अप्रूवल्स बिकते हैं, यहाँ पे नक्शे बिकते हैं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जमीनें बेच देता है। कल मैंने आपको 20 एकड़ की जमीन की बात बताई थी, थानाबुल्ला खान की 20 अरब रुपए की जमीन है, 2000 समथिंग एकड़ जमीन थी, जिसके जाली पेपर नक्शे पूरे चेंज करा के, सारा रिकॉर्ड चेंज करा के किसी अहम आदमी के नाम पे कर दिया गया। अब ये जो आज ये वाला मामला सामने आया है, नस्ला टावर जो शारा फैसल पे था, जिसमें नजरसानी की अपील थी, जिसमें दो बहुत बड़े पाकिस्तान के वकला, बहुत ही बड़े वकला, बड़े लीडर हैं वकला बरादरी के, मुनीर मलिक साहब और आबिद जुबैर साहब, दोनों शिकस्त खा गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नस्ला टावर तोड़ा जाएगा, 1 महीने के अंदर डिप्टी कमिश्नर को कहा है इस लोगों को यहाँ से शिफ्ट करें और निकालें और इस टावर को तोड़ दें, नस्ला टावर को तोड़ दें। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। ये दो चीज़ें आज की बहुत अहम सामने आई हैं। जाहिर है करप्शन के मामला बहुत सारे हैं। कुछ दलाइल इस तरह के थे कि क्लिफ्टन में 3 तलवार के पास एक ग्लास टावर है, वो भी नाले पे बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाज़त दे दी थी कि इसको न तोड़ा जाए, पहले का फैसला है। आज इस मामले को मुनीर ए मलिक साहब ने सामने रखा कि जिस तरह से ग्लास टावर को छोड़ा गया वो भी नाले के ऊपर है, इस तरह से नस्ला टावर को भी छोड़ा जाए, उसको भी रहने दिया जाए और बिल्डर को पकड़ा जाए वगैरह वगैरह, जो आबिद जुबैरी साहब ने कहा। अब ये कि अदालत के रिमार्क्स बहुत क्लियर थे कि जो ग्लास टावर है वो 2 फ्लोर का है और उस वक्त का फैसला था, ये कई मंजिला इमारत है और ये शायर फैसल पर है, बस जो अदालत ने फैसला किया है उस अदालत के फैसले के तहत इसको तोड़ा जाए। अब मामला ये है कि आबाद ने कई हफ्तों तक वहाँ पे मुजाहरे किए, नस्ला टावर के बाहर बैठे आबाद यानी कि बिल्डर्स की जो तंजीम है वो बैठे, सारी तकरीबन सियासी जमातें वहाँ पर गईं, उनके साथ ताउन किया, इजहार यकजहती का मुजाहरा किया और अदालत में फिर ये फैसला किया गया, रिव्यू पिटिशन फाइल की जाएगी, रिव्यू पिटिशन आ गई, आज उसका फैसला आ गया है। अब वो मामला चला गया अक्टूबर में 1 महीने का टाइम दिया गया डिप्टी कमिश्नर को। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी चेंज हो गए थे इस फैसले के हवाले से। अब नस्ला टावर टूटेगा तो अब वो टूटेगा बाहर, अब उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है, अब नस्ला टावर टूटेगा और उसे तोड़ा जाएगा। अब किस तरह से बिल्डर कंपनसेट करेगा, लेकिन इसमें घूम फिर के एक सवाल फिर आके खड़ा हो गया है कि चीफ जस्टिस साहब जिन लोगों ने ये अप्रूवल दिए, जिसको हम कह रहे हैं बेच दिया, अप्रूवल बेच दिए, लीज बेच दिए, सब कुछ यहां बिकता है सिंध के अंदर, बहुत करप्ट ब्यूरोक्रेसी है। जिन लोगों ने खरीदा और जिन लोगों ने ये बेचा,
जो ब्यूरोक्रेट्स, वो बिल्डिंग कंट्रोल के डीजीज, वो डायरेक्टर्स और वो लीज वाले और ये तमाम लोगों के खिलाफ भी तो फैसला दें, इनके खिलाफ भी तो जुर्माने हों, इनकी अमलाक को भी तो सरकारी उस खजाने में जमा कराएं। ये फैसला भी तो आना चाहिए। जिन लोगों ने ये किया, आम मासूम आदमी का इसमें क्या कसूर है? जो वहां रह रहा है उसका क्या कसूर है? वो कहां जाएगा? वो क्या करेगा? कम से कम किसी वजीर को लटकाएं, किसी डीजी को बिल्डिंग कंट्रोल के लटकाएं, किसी को तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी अब नौकरी नहीं रहेगी, इनके सारे असासे जमा कराए जाएं। कंपनसेट तो हो। नसला टावर के लोगों को कंपनसेट कौन करेगा? सिंध गवर्नमेंट करप्ट है। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। आपने कह दिया सिंध गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही है, सबको पता है नहीं कर रही है, हर मामले में करप्शन आ रही है, खुल खुल के सामने आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस सिंध गवर्नमेंट की नालायकी की वजह से बहुत खराब हो रही है। एक इतनी जबरदस्त पार्टी जिसमें शोधा है, वो सिंध गवर्नमेंट की इस परफॉर्मेंस की वजह से उस पर धब्बे लग रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस पर एक्शन लें, बचाएं अपनी वालिदा और अपने नाना की पार्टी को। किस तरह बचाएंगे अपनी वालिदा और अपने नाना की पार्टी को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये करप्ट टोला सिंध गवर्नमेंट का पीपल्स पार्टी के ऊपर छींटे डाल रहा है। और ये गलती से हम क्या करते हैं, उसको मिक्सअप कर देते हैं, पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट को मिक्स कर देते हैं। ये दो अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत, उसका एहतराम लाजिम है। सिंध गवर्नमेंट टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है, वहाँ पे करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ करप्ट वुज़रा हैं, करप्ट मैनेजमेंट है जो पैसा खा रही है, डिलीवर नहीं कर रही। सब तनकीद कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कह रहे हैं शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। प्रोग्राम में ख़त्म करो लेकिन इस सवाल के साथ कि नस्ला टावर ज़रूर तोड़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इजाज़त दी, आपने कहा इन लोगों ने इजाज़त दी, यहाँ सब कुछ बिकता है, यहाँ सारे प्लान्स बिकते हैं, यहाँ पे नक्शे बिकते हैं, यहाँ पे सब कुछ बिकते हैं। जिन लोगों ने खरीदे और जिन लोगों ने बेचे, उनके खिलाफ फैसले करें, उनको लटकाएं, उनसे पैसे लें, कंपनसेट करें जो नस्ला टावर के लोग हैं उनके लिए। प्रोग्राम में ख़त्म करो, हम कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।